दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी कई बड़ी सौगातें। झारखंड स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व सांसद शिबू सोरेन ने कई नई योजनाओं को लॉन्च किया। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान लगभग 2 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान 3 नई नीतियों को भी लॉन्च किया गया है। झारखंड स्थापना दिवस के कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए राज्यपाल रमेश बैस। झारखंड स्थापना दिवस पर मोराबादी मैदान में मंगलवार को भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस शामिल नहीं हुए। हेमंत सोरेन सरकार ने राज्यसभा सांसद और झारखंड आंदोलनकारी शिबू सोरेन को मुख्य अतिथि बनाया। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। स्थापना दिवस के मौके पर लॉन्चिंग की गई 3 नई योजनाएं। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोराबादी से 3 नई योजनाओं को लॉन्च किया। झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी समेत 3 नई नीतियों को लॉन्च किया गया। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना तथा मुख्यमंत्री सारथी योजना की लॉन्चिंग हुई। खूंटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि। झारखंड के वीर सपूत और महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके गांव उलीहातू पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि खूंटी में आज़ादी के बाद किसी राष्ट्रपति का यह पहला दौरा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अपील को ईडी ने किया खारिज। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अपील को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने खारिज कर दिया है। मीडिया की खबरों को माने तो मुख्यमंत्री ने ईडी को पत्र लिखकर उन्हें पूछताछ के लिए 17 नवंबर के बजाय एक दिन पहले यानी 16 नवंबर को ही पूछताछ के लिए बुलाने की अपील की थी। इस पर ईडी ने तकनीकी दिक्कतों की वजह से अपील खारिज कर दिया। पीएम मोदी ने दी झारखंड स्थापना दिवस की बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड स्थापना दिवस की लोगों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि समस्त झारखंड वासियों को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि प्राकृतिक संसाधन और जनजातीय कला संस्कृति से समृद्ध यह प्रदेश प्रगति की ऊंचाइयों को प्राप्त करें। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया है। दोस्तों, गुमला के बसिया से बड़ी खबर है। होने वाले पति ने ले ली मंगेतर की जान, चाकू से किए 25 वार। गुमला जिला के बसिया थाना क्षेत्र के सरूड़ा ग्राम के एक युवक ने अपने ही मंगेतर की निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के लिए आरोपी ने चाकू का उपयोग किया और बताया जा रहा है कि उसने क्रूर तरीके से 25 वार किए। मंगेतर की हत्या की इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक सदर हॉस्पिटल सिमडेगा में जीएनएम के पद पर कार्यरत थीं। आय से अधिक संपत्ति मामले में इन मंत्रियों के खिलाफ हेमंत सोरेन ने दी जांच की मंजूरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी को प्रारंभिक जांच की अनुमति दे दी है। इन 5 पूर्व मंत्रियों पर 200% से लेकर 1000% तक आय में वृद्धि का आरोप है। बड़ी खबर है, रेलवे ने टिकट बुकिंग सिस्टम में किया बदलाव। यात्रियों को लंबी लाइन से छुटकारा दिलाने के लिए रेलवे की ओर से टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। रेलवे मिनिस्ट्री ने इस बदलाव के तहत ऐप से अनारक्षित टिकट की बुकिंग कराने के लिए तय की गई दूरी को बढ़ा दिया है। इस बदलाव के बाद आपको जिस स्टेशन से यात्रा शुरू करनी है उससे अधिक दूर होने पर भी टिकट बुक कर सकते हैं। अनारक्षित टिकट में मिलने वाली इस छूट से यात्रियों के समय की बचत होगी। टिकट लेने के बाद यात्रियों को टिकट लेने के लिए यात्रियों को लंबी लाइन में लगने से छुटकारा मिल जाएगा। दरअसल अभी तक अनारक्षित टिकट को आप यात्रा शुरू करने वाले स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर से ही ऐप के माध्यम से बुक कर सकते थे। अब 2 किलोमीटर की दूरी को बढ़ाकर 20 किलोमीटर कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत गैर उपनगरीय वर्गों के लिए
5 किलोमीटर के बजाय 20 किलोमीटर दूर से भी अनारक्षित टिकट बुक कराया जा सकता है। गाँवों में फिर लगेगी कचहरी, हाई कोर्ट से रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्यों को ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अनुसार ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए निर्देश देने की मांग के साथ दायर की गई याचिका पर विचार करते हुए सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों को नोटिस जारी किया है। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने इस मामले में हाई कोर्टों को प्रतिवादी के रूप में जोड़ा, यह देखते हुए कि मामले के निर्णय के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक है। नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस द्वारा इस मामले में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें ग्राम न्यायालय अधिनियम को लागू करने की मांग को रखा गया था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा है कि यह अधिनियम लगभग 14 वर्ष पहले पारित किया गया है, जबकि कई राज्यों ने एक ही ग्राम न्यायालय की स्थापना एक भी ग्राम न्यायालय की स्थापना नहीं की है। झारखंड के एडिशनल एडवोकेट जनरल सीनियर एडवोकेट तपेश कुमार सिंह ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कानूनों के साथ संघर्ष पैदा करता है, इसलिए राज्य सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। बताया गया है कि अधिनियम ने अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उत्तर पूर्वी राज्यों को छूट दी है। अब हाईवे पर टोल टैक्स देने से मिलेगी मुक्ति। जल्द ही देश के हाईवे पर फास्टैग से टोल वसूली पर रोक लगने वाली है। खबरों को माने तो अब नई व्यवस्था के तहत वाहन संचालकों से टोल वसूली की जाएगी। इसकी चर्चा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कई कार्यक्रमों में भी कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि नए साल पर नई व्यवस्था के लागू होने की पूरी संभावना है, जिसके बाद आपको टोल की एक मुश्त धनराशि चुकाने से राहत मिल जाएगी। फिलहाल देश के हाईवे पर फास्टैग के माध्यम से टोल टैक्स वसूली की जाती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी ने अगर 20 किलोमीटर की ही टोल रोड यूज की है तो भी उसे पूरा एक मुश्त पैसा देना होता है, जितना कंपनी ने तय किया हुआ है। ऐसे में उन लोगों को बहुत परेशानी होती है जो कम टोल रोड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पूरा पैसा भरना पड़ता है। समस्या को गंभीरता से लेते हुए परिवहन मंत्रालय ने नया तरीका ईजाद किया है, जिसमें आपको सिर्फ उतना ही पैसा देना होगा जितने किलोमीटर आपने टोल रोड का इस्तेमाल किया है। परिवहन मंत्रालय के अनुसार नई व्यवस्था के तहत सभी वाहनों में GPS युक्त डिवाइस अनिवार्य की जाएगी। इस डिवाइस की खास बात यह होगी कि जितने किलोमीटर तक आप टोल रोड यूज करेंगे उतने ही किलोमीटर के पैसे सीधे आपके अकाउंट से कटेंगे। झारखंड में हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित हाई स्कूल शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के तहत चल रही चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तिथि निर्धारित की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MR शाह व जस्टिस हिमा कोहले की खंडपीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद उक्त आदेश दिया। साथ ही झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि विषयवार जो कट ऑफ पहले प्रकाशित हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आगे सुनवाई में कैसे नियुक्ति होगी कोर्ट बताएगा। देश में कोरोना के मिले 474 नए मामले। 15 नवंबर 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 474 नए मामले सामने आए। इससे पहले 14 नवंबर को 547 नए मामले सामने आए थे, जबकि 13 नवंबर को 734 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर को 1046 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों को देखें तो देश में अब एक्टिव मामलों की दर 0.04% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। खबरों को माने तो पिछले 24 घंटों में कोरोना से एक की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 800 बताई गई है। देखा जाए तो इस समय केरल में सबसे अधिक 2322 सक्रिय मामले हैं, कर्नाटक में 1764, महाराष्ट्र में 962, तमिलनाडु में
674 और गुजरात में 343 मामले अभी भी सक्रिय हैं। सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट एक साथ होगी जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2023 की डेट शीट बहुत जल्द जारी होने वाली है। खबरों को माने तो सीबीएसई डेट शीट कुछ समय में जारी हो जाएगी। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के लिए सीबीएसई कक्षा 10वीं 12वीं की डेट शीट आमतौर पर परीक्षा शुरू होने से लगभग 90 से 75 दिन पहले जारी की जाती है। सीबीएसई 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in या cbse.gov.in पर जारी की जाएगी। अस्थायी रूप से सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2023 16 फरवरी 2023 से शुरू होने और मार्च 2023 के अंत तक खत्म होने की संभावना है। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर सभी विषयों के लिए जारी कर दिया गया है। देश के 4 बड़े बैंक सबसे पहले शुरू करेंगे डिजिटल करेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। अभी इसका इस्तेमाल थोक ट्रांजैक्शन के लिए हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी से रिटेल ट्रांजैक्शन में भी लागू किया जाएगा। पायलट प्रोग्राम के दौरान ही रिजर्व बैंक ने 5 में से 4 बैंकों की जानकारी दी है, जिन्हें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी के रिटेल ट्रांजैक्शन को प्रोजेक्ट किया जाएगा। इस चयन के साथ ही रिटेल सीबीडीसी प्रोजेक्ट पर बहुत जल्द काम शुरू होने की संभावना है। सीबीडीसी के पायलट प्रोग्राम की शुरुआत के साथ भारत उन देशों में शामिल हो गया है जिनकी अपनी डिजिटल करेंसी है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के अनुसार उन बैंकों के बारे में बताया गया है जिन्हें रिटेल डिजिटल करेंसी लाने के लिए आरबीआई शॉर्ट लिस्ट किया है। इन बैंकों में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नाम शामिल है। कुल 5 से 4 बैंकों के नाम अभी सामने आए हैं।